आखिरी हम यही बात कर रहे थे कि आईपीएल का रोमांच ही आखिरी बॉल तक है। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए और सलाम सर रविंद्र जडेजा। आखिरी 2 बॉल पर 10 रन और उसके बाद छक्का लास्ट सेकंड बॉल पे, उसके बाद चौका। रंजना मैम भी ज्योति हूं मैं। नहीं आपका एक्साइटमेंट में आप नाम भूल गए हैं। नहीं, जब महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद पर आउट हुए धक हुआ था। मेरा दिल दुखा, कई बार धक हुआ। दिल दुखा था। मतलब हम महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन एनीवेज टीम जीत गई, महेंद्र सिंह धोनी जीत गए। महेंद्र सिंह वो 2011 वर्ल्ड कप वाला था जब छक्का मार के जिताया था। मैं कहा आज फिर एक बार फिर से वही सीन शायद नहीं, लेकिन अगर वो सीन देखने को मिलता तो खुशी और दोगुनी हो जाती। कई बार हमने देखा बहुत इमोशंस, बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहा था। मतलब धोनी लास्ट 2 और 3 बॉल में आप देखिए एकदम खामोश बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा ध्यान में जज्बा इसीलिए तो है, इसीलिए तो तारीफ कर रहे हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी एक सेफ खेला था। मैंने कहा था कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, ये मैंने कहा था। जी चाहते थे, देखिए नो डाउट मैं पलटी नहीं मारूंगा, मैं चाहता था गुजरात टाइटंस जीते, लेकिन पथिराना की बात कर लीजिए, बहुत पिटाई हुई, लेकिन 4 ओवर 44 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल किया। दीपक 4 ओवर 38 रन देकर 1 विकेट भी इन्होंने हासिल किया है। तो यहां पर गुजरात टाइटंस ने टॉस गवा दिया था। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बना दिए थे गुजरात टाइटंस। बहुत बड़ा स्कोर गुजरात ने खड़ा किया था। और डकवर्थ लुईस का भी मैं ये कहती हूँ कि डकवर्थ लुईस का भी योगदान है चेन्नई की जीत में। क्यों लक्ष्य? बिल्कुल है। और लेकिन ये चीज कमाई आज ये चल नहीं पाए शुभमन गिल चले हैं, लेकिन जितना भी चले ना, जो शॉट्स खेले बड़े अच्छे खेले। मैं मतलब इनके अगेंस्ट में बोल रहा था, लेकिन शॉट्स बहुत अच्छे, लेकिन जब ये चले नहीं ना, और वो जो मोमेंट था, मैं अभी भी देखिए चेन्नई जीत गई। हम रिद्धिमान साहा को बहुत हल्के में ले रहे थे। नहीं, सबने हल्के में ले लिया। सुदर्शन को सब लोग हल्के में ले रहे थे। हाँ, साई सुदर्शन को, उसके अलावा दुबे को, शिवम दुबे को कितने नहीं, हम शिवम दुबे की फिर भी तारीफ हो रही थी। हम कह रहे थे कि शिवम दुबे बेहतरीन कर जाएंगे, लेकिन रिद्धिमान साहा 54 रन बना दिए 39 गेंदों पर। और कहीं ना कहीं रिद्धिमान साहा भी एक जो बड़ा स्कोर खड़ा किया गया, उसमें उनका अहम योगदान है। लेकिन एक चीज मत बोलिए मैम, आखिरी 2 गेंद पे 10 रन चाहिए, ये बहुत महंगे साबित हुए। तुषार देशपांडे। गेंदबाजों को भूल जाइए, आज बल्लेबाजों की बात कीजिए। आज बल्लेबाजों ने जिता दिया है, गेंदबाजों की भी बात करनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा आखिरी 2 गेंद पर छक्का और चौका। तभी तो रविंद्र जडेजा उन्हें कहा जाता है। रविंद्र जडेजा, लेकिन देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ बिल्कुल जस्टिस किया। लेकिन एक चीज और है कि लास्ट के 2 बॉल का जो मोमेंट था ना, कि भाई ठीक है, 1 पे छक्का 1 पे चौका, लेकिन उससे ज्यादा जो है सबसे पहले नजर डालते देखिए, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उस तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच देखेंगे आप। विकी कौशल आए थे, सारा अली खान आई थी, शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, 39 रन बनाए। और ये मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा था वैसे ही, हालांकि इसका कोई आपस में कनेक्शन शायद नहीं होना चाहिए। ये देखिए पीले रंग से पूरा गुजरात टाइटंस का जो गढ़ है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा पीले रंग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। और क्या शानदार ये तस्वीरें हैं। गुजरात के गढ़ में जाकर के चेन्नई ने उन्हें हरा दिया। बिल्कुल, ये और ये तस्वीरें, ये फैन मूवमेंट है जो आप ये मानेंगे कि नहीं कि हाँ ये वाकई मैसिव मंडे ही साबित हुआ। मैसिव मंडे सर, आईपीएल का फाइनल मैसिव मंडे, बिल्कुल साउ, जो आपने शुरुआत में कहा था कि ये मैसिव मंडे साबित होगा, एक्चुअली वही हुआ है, क्योंकि ये सुपर संडे से भी बड़ा मैसिव मंडे था। पहली बार फाइनल मुकाबला 3 दिन चला, 28 को रिजल्ट आया, 30 तारीख को रिजल्ट आया। यानी कि ये देखिए, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये T20 है जो 3 दिन तक चला, जिसका इंतजार हुआ है। मतलब का फाइनल मुकाबला। सही बात है, कितने रिकॉर्ड बने, कितने रिकॉर्ड टूट गए और ट्यूसडे को जाकर के नतीजा निकला है। जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, दूसरी इनिंग भी ट्यूसडे को ही शुरू हुई। तो जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, वैसे ही आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच साई सुदर्शन 47 गेंदें 96 रन, शतक तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन 21 साल का 6 छक्के, बिल्कुल 21 साल का आज नजरें गई हैं। तैयारी हमने डार्क हॉर्स यही साबित हुए। हार्दिक पांड्या की, शुभमन गिल के आउट ऑफ सिलेबस आ गए। नहीं, आउट ऑफ, हमने जब तुरूप का इक्का की बात भी कर रहे थे तो किसी ने नाम भी नहीं लिया, किसी ने सोचा भी नहीं कि साई सुदर्शन इस तरीके से ब्लैक हॉर्स साबित होंगे। बिल्कुल, लेकिन तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनते हैं। आईपीएल का सबसे अच्छी चीज यही है, जिन खिलाड़ियों को आप जानते नहीं है वो वहाँ पे हीरो। अंबाती रायडू को क्या करेंगे, एक अच्छी विदाई मिली उन्हें। हाँ, खेला भी अच्छा उन्होंने, आज उन्होंने खेला, छोटी और अच्छी पारी खेली उन्होंने।
लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अगर थोड़े से और रन बना देते तो ज्यादा कुछ बस वो एक कसक नहीं रहती, कसक ये रह गई, वही रह गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अच्छी शुरुआत दी, डेवन कॉनवे ने एक बार जैसे हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हार्दिक पांड्या का जादू नहीं चला। रिकॉर्ड था जैसा कई दिनों से नहीं चल रहा है, रहे थे कि हार्दिक पांड्या कभी भी फाइनल नहीं आ रहे हैं, आज हार गए पहली बार। रिकॉर्ड्स बनते हैं, देखिए टूटने के लिए बनते हैं रिकॉर्ड्स, और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आज देखिए मेहनत, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात टाइटंस कभी ना हार मानने का जज्बा, क्योंकि एक तरफ जब लग रहा था ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय ने वो शुरुआत दिला दी थी, तब लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद ये मुकाबला 13 ओवर में खत्म कर सकती है। लेकिन ये हुआ ये ना कि मैच पलटा मोहित शर्मा ने। बिल्कुल, हाँ, वो आकर नो के डाउट, उन्होंने नो जो डाउट। डेथ ओवर्स में आकर के विकेट निकाले, ऐसा लगा कि अब तो चेन्नई का जीतना नामुमकिन है। और जैसे ही लास्ट ओवर आया है, आप सोचिए सामने मोहित शर्मा है जो एकदम ब्रेक थ्रू दिलाया मेन ओवर में। लग नहीं रहा था कि वो जिस तरीके की यॉर्कर्स मार रहे थे चिराग, लग नहीं रहा था कि वो लास्ट के 2 बॉल पे 10 रन बन पाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से जब आप ये सब बोल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की वो छाप आ गई जब जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ और आखिरी बॉल थी, 4 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी का मुंह नीचे था, उनके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था। मैं ये कह रहा था ना, पोकर फेस कि वो ध्यान मुद्रा में थे। हाव भाव नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि ध्यान मुद्रा में है। बिल्कुल, जैसे चौका लगा, हमने सबको खुशी मनाते हुए देखा, महेंद्र सिंह धोनी का मुंह नीचे था। मतलब आई वाज लाइक कि यार व्हाट अ मैन, कितना काम रह सकते हैं, इतना इतना ऑप्टिमम लेवल कोई कैसे ऐसे रह सकता है। आपने इतिहास रच दिया, 5वीं बार आप आईपीएल के चैंपियन बने हैं क्रूशियल मैच में। अब कोई भी होता है, नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? नेचुरल रिएक्शन की अपनी चेयर से कूद गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी है कि पूरी की पूरी टीम दौड़ रही है उनकी स्टेडियम में, और महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद भी 10 सेकंड तक काम बैठे। चलिए क्विक रिएक्शन देखिए, सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी कमेंट्स बॉक्स में जानना चाहता हूं, आप सभी लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगला आईपीएल सीजन खेलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। ऑफ कोर्स खेलना चाहिए। दिल भी कह रहा है कि अब दिल और दिमाग, अब उनके पास बहाना भी नहीं है, अब दिल और दिमाग, मुझे नहीं लगता। नहीं, उनके पास ना बहाना भी नहीं। वो कह रहे थे ना, जैसे उन्होंने एक क्लू छोड़ दिया था कि अगर मैं हार गया, अगर मैं नहीं जीता तो मैं शायद नहीं खेलूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि अगर मैं जीत गया तो क्या करूंगा। बट घुटने की सिचुएशन ज्यादा अच्छी है नहीं उनके, और पीठ में भी दिक्कत दिखाई दी थी। दिक्कत है जब बस, लेकिन एक मेंटोर की भूमिका भी चाहिए, मतलब अभी मैदान के बाहर भी बैठ के कर सकते हैं ना। नहीं, आपने मेंटोर बनते हुए महेंद्र सिंह धोनी को देखा है T20 वर्ल्ड कप पे, लेकिन उसका कोई फर्क ग्राउंड के बाहर का कोई फर्क नहीं। नहीं, क्योंकि जब वो टीम में हैं, जब वो प्लेसिंग कर रहे हैं, जब उनको पता है कि उनको किस बॉलर को भेजना है, किस बैट्समैन को भेजना है, वो सिचुएशन डिफरेंट है। जब आप बाहर हैं तो आप उस तरह की भूमिका नहीं निभा सकते। उनकी जो है ना वो पोजीशन ही वही है, विकेट के पीछे वो पूरा ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज उन्होंने विकेट के पीछे आउट किया, शुभमन गिल का विकेट लिया, गजब था वो। जब जैसे ही शुभमन गिल का पांव पीछे, वो उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी स्ट्रांग है, उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कितना ज्यादा इफेक्ट डालती है, और वो पूरे सीजन में दिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि चेन्नई की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन वो कप्तानी से देखिए, चिराग वहीं से दिख गया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, जब उन्होंने टॉस जीत करके बॉलिंग ऑप्ट की। हर कोई ये सोच रहा था कि यार कहीं गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया, लेकिन सबको पता था कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अपने एक्सपीरियंस ये देख रहे हैं कि बारिश हो सकती है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं और फिर हमारे पक्ष में जा सकता है मैच, और वही हुआ। उन्होंने पूरा कैलकुलेट कर लिया था, ऐसा लग रहा है। देखिए, गुजरात को हराया, गुजरात के गढ़ में जाके, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके चेन्नई सुपर किंग्स ने, देखिए ये भले ही जो स्टेडियम था ये गुजरात का था, अहमदाबाद का था, लेकिन मोदी के माफ कीजिएगा, धोनी के वहां नारे लग रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और चूंकि अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, तो चूंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री की रैलियों में ऐसे होता है कि मोदी के नारे लगते हैं, तो धोनी के ये जो नारे थे वो सुनने को मिल रहे थे, और लगातार हम देख रहे थे। देखिए, आपने एक जिक्र किया कि किस तरीके से उनके रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो बड़े शानदार। मैं बार बार कह भी रहा था कि लास्ट के 2 बॉल पर सर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा शॉट लिया, एक 6 एक 4 आया, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो मोमेंट ऑफ द मैच था ना, वो वही था जब शुभमन गिल को
धोनी ने आउट किया। जी बिल्कुल, और देखिए शुभमन गिल ज्यादा बल्ला चल नहीं पाया और 39 रन की पारी उन्होंने खेली, बेहद शानदार पारी खेली। अगर बड़ी पारी खेलते तो सीएसके को देखिए, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बैट्समैन की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ 26 रन, कॉनवॉय 47, शिवम दुबे 32 रन, अजिंक्य रहाणे 27, अंबाती रायडू 19। छोटी सी पारी खेली लेकिन बेहतरीन। सर रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि एक भी रन नहीं बना पाए, और रविंद्र जडेजा ने जो किया अंत में आके, उसने मैच पलट दिया। वो दुखदुखी लगी हुई थी, तो कई बार पलट रहा था, मतलब ऐसा लगा कि मोहित शर्मा ने पलट दिया, ऐसा लगा कि अच्छा एक टाइम पे सऊद ऐसा भी लग रहा था जब हम देख रहे थे मैच कि ये तो अब पूरा चेन्नई के पास आसानी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एंड की 5-6 बॉलों पर जो चीजें पलटी हैं, 2 बॉल 10 रन, वहां पे दुखदुखी बन गई थी। अब क्या होगा? मोहित शर्मा देखिए उस वक्त ना स्पेल बहुत अच्छे किए। अच्छा मैं मन के अंदर गेंदें कितनी अच्छी की। हाँ। अगर हम एक एक गेंद के बारे में बात करें तो वो भी ज्यादा अच्छा होगा। मोहित शर्मा का वो आखिरी ओवर, उस पर बात करनी जरूरी है। मोहित शर्मा ने जब 2 विकेट लिए एक के बाद एक, तो मुझे लग रहा था ये हैट्रिक ना ले जाए। पहले 2 बाउंड्री पड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लेकिन वो आखिरी ओवर का जो किस्सा है वो सुनाना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रोमांच रहा उस आखिरी ओवर में? लक्ष्य सर, आप दोनों एक्सपर्ट हैं, एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से तो। जी बिल्कुल, पहली गेंद थी, शिवम दुबे थे सामने, मोहित शर्मा रनअप लेते हैं, दौड़ कर आते हैं, डायरेक्ट जूतों के पास यानी कि जड़ में फेंकते हैं, यॉर्कर फेंकते हैं। शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाते और ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि डक करते हुए गेंद वापस जाती है किसके पास? मोहित शर्मा के पास। अब पहली गेंद डॉट हो जाती है, प्रेशर होता है उसके बाद, क्योंकि प्रेशर इसलिए होता है कि जो रन है 5 गेंद पे अब चाहिए थे 13 रन। उसके बाद दूसरी गेंद, उम्मीद रहती है कि चलिए इस बॉल पे तो बड़ा शॉट आएगा, लेकिन मोहित शर्मा है जो पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार फिर से जड़ में फेंकी, शिवम दुबे सिंगल ही ले पाए। 2 गेंद केवल 1 रन, 4 पे 12 रन। यहां से लग रहा था सीएसके, हाँ। यहां से सीएसके पीछे होती जा रही थी, जीटी थोड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर तीसरी गेंद आई, दोबारा यही, फिर से तीसरी यॉर्कर, लगातार यॉर्कर। अब कहने को तो देखिए मैं ये भी बोल सकता था कि लगातार 4 यॉर्कर फेंकी, लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच कैसे पता लगेगा? पता कैसे चलेगा? और जब मोहित शर्मा ने अपने नफ्स पे काबू पाया तो आपको भी पाना होगा, हमको भी पाना होगा। तो 3 गेंद पर 2 रन बन चुके थे, अब चाहिए थे 3 गेंद पर 11 रन। 3 गेंद 11 रन। कोई नहीं कह रहा था कि यहां से सीएसके जीतेगी, और जब चौथी गेंद पर एक और नहीं, यहां पर एक चीज और, जब भी कैमरा पैन हो रहा था या शॉट्स आ रहे थे तो उस वक्त सीएसके के जो फैंस थे वो प्रे कर रहे थे, मतलब वो भी मोमेंट था। देखिए आपने एक चीज नोटिस की, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा जिस तरह से मार रहे थे, रविंद्र जडेजा गुजरात के ही लड़के हैं और अपने ही मैदान में उन्होंने गुजरात के खिलाफ जीत हासिल की है। और चौथी गेंद जब डालने आए तो उम्मीदें तो फिर बिल्कुल ही चली गई कि सीएसके अब कैसे जीतेगा, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 3 रन दिए थे मोहित शर्मा ने, यॉर्कर सटीक जा रही थी। फिर इसके बाद 5वीं गेंद छक्का, जहां से चिराग हताश होते हैं, मैं खुश होता हूं। सर रविंद्र जडेजा डीप चले जाते हैं, विकेट में अपने पीछे जाते हैं और जो शॉट खेलते हैं स्ट्रेट छक्का लगाया था उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट शॉट है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन उन्हीं के शिष्य रविंद्र जडेजा ने वहां पे छक्का मारा। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 4 रन, 1 गेंद, और उसके बाद एक जो खराब गेंद, जो मोहित शर्मा के इस आईपीएल की सबसे खराब गेंद थी, वो आई थी फाइनल में आखिरी गेंद पर। लेग साइड में गेंद डाली उन्होंने, जडेजा ने ग्लांस कर दिया लेग साइड की दिशा में, 4 रन, और इसी के साथ सीएसके में विजय घोषित हो जाती है 5 विकेट से। तो नाच गाना सर रविंद्र जडेजा का उसके बाद जो बयान आया, फील्स अमेजिंग विनिंग माय 5th टाइटल इन फ्रंट ऑफ माय होम क्राउड, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड इट्स अ स्पेशल फीलिंग। ये उन्होंने कहा कि जडेजा की बात कर रहे हैं आप, अपने एक बार मतलब हिंदी में बता दीजिए हमारे दर्शकों की कि मैच खत्म होने के बाद में भी बता वो छक्का और चौका मारने के बाद रविंद्र जडेजा ने क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए। रविंद्र जडेजा ने कहा कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अमेजिंग फील कर रहा हूँ, और ये 5वां टाइटल था,
होम ग्राउंड पर, मेरे गृही जनता के सामने, क्योंकि वो गुजरात से ही आते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से हूं और ये आज का दिन मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत स्पेशल फील मैं कर रहा हूं। उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी, तो उनकी पत्नी भी जब जीत उन्होंने हासिल की उसके बाद वहां पर आई। सीएसके फैंस, सीएसके सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत शुक्रिया कहा। और राइडू का भी बयान सामने आया है। राइडू का कहना है कि इट्स अ फेरी टेल फिनिश, ये एक कहानी की तरह जो फिनिश हमने किया है वैसा लगता है, एक सपनों की कहानी दिखाई देती है। आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मोर, मैं इससे ज्यादा और कुछ सोच भी नहीं सकता था। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव प्लेड इन रियली ग्रेट साइड्स। जी एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूं कि और दर्शक सारे के सारे क्रिकेट फैंस भी इससे ज्यादा और क्या सोच सकते थे। 3 दिन का इंतजार, कल पूरा दिन गुजर गया, आज पूरा दिन गुजर गया, बीच में मैच की खलल, बारिश आ गई, उसके बाद अब होगा वो धुक मैच होगा नहीं होगा। लेकिन स्टेशन पे सोए तो उनका सोना सफल हो गया, पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया। और चेन्नई के जितने भी सपोर्टर्स थे, मतलब कल भी हम देख रहे थे कि अहमदाबाद की सड़कों पर सिर्फ पीला रंग दिख रहा था। और आज क्या स्थिति हुई, आज उनकी एक एक पाई वसूल हो गई क्योंकि उन्हीं की टीम जीत गई। और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रॉफी नहीं बल्कि ट्रिब्यूट है। बिल्कुल ट्रिब्यूट है, इमोशंस हैं और सब कुछ इसमें है। देखिए इमोशनल भी बहुत लोग होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि चेन्नई को जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं ना, वो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मैं दिल से ही सपोर्ट कर रहा था, आंखों दिमाग मेरा गुजरात पर जा रहा था, लेकिन दिल मेरे के आंसू आते हैं उस समय धोनी के फैंस के। लेकिन देखिए एक बात बताऊं, 2 मोमेंट मुझे बिल्कुल भूल नहीं रहा है। एक पहला मोमेंट जो मुझे लगता है कि मोमेंट ऑफ द मैच है कि जब शुभमन गिल को जब धोनी आउट करते हैं, वो जो रिफ्लेक्शन था। लेकिन उसके अलावा दूसरा मोमेंट जो अभी ज्योति जिक्र कर रही थी कि कितने काम थे, मतलब लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए, सारा स्टेडियम, सबके चेहरे पे टेंशन और धोनी ध्यान मुद्रा में। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर जीतने के बाद भी, जी बिल्कुल, एक तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा को उठाते हैं। ये तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी का ये रूप मैंने पहली बार देखा है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत शांत रहते हैं और शायद बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि उनके बीच में और रविंद्र जडेजा के बीच में विवाद है। देख लीजिए तस्वीर, अपने हीरो को कैसे नायक बनाया जाता है। ये महेंद्र सिंह धोनी, मतलब वो कितनी टचिंग फोटोग्राफ है। वो पूरा सर जडेजा को अपने कंधों पर मतलब एक तरह से उठा हुआ है, गोद उठाया हुआ है। जनरली महेंद्र सिंह धोनी की ऐसी तस्वीर सामने आती नहीं है कि वो किसी को उठा रहे हो, उनको उठाते तो सबको देखा है। लिटरली सही बोल रही है। तो एनीवेज ये अब सीएसके की जीत, 5वां टाइटल, आईपीएल का खिताब। अब अगले साल महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में खेलते हुए हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी, ये उनका फैसला होगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंड मैं कहूँगी कि बहुत कम होते हैं, उनकी तरह का कोई कप्तान जब टीम इंडिया के लिए भी वो देखिए कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है हार्दिक पांड्या में उन्हीं का दिखता है। कई बार लगता है कि वो मानते भी उनकी भी कामनेस जो है इस बार चर्चा का विषय रही कि वो भी बहुत काम रहते हैं, वो भी बहुत सूदिंग लेकर के अपनी टीम को जाते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, बांधते हैं, और धोनी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और शायद वही है उसका असर जो गुजरात इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बिल्कुल, गुजरात बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही